हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एलिसा फिनरमैन द्वारा लिखित पुस्तक लिविंग इन योर टॉप 1% की समरी लेकर आया हूं। यह किताब आपको अपने अंतिम जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देती है। सोचिए, यदि आपको पहले से पता होता कि आप जो भी ठान लेते हैं उसमें आपको सफलता मिलती ही है, तो आप क्या करते? चाहे आप अपने जीवन में कहीं भी हों, यह किताब आपको वह ढांचा प्रदान करती है जिसकी मदद से आप अपने दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदल सकते हैं। इस सशक्त और विचारोत्तेजक पुस्तक में एलिसा फिनरमैन सफलता के सबसे प्रभावशाली तत्वों को 9 सरल और आसानी से लागू किए जा सकने वाले तरीकों में प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने इस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ विचारकों के शोध को प्रेरणादायक कहानियों के साथ जोड़कर एक व्यापक मार्गदर्शिका तैयार की है, जो आपको आपकी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने में मदद करेगी। यह पुस्तक आपको यह आकलन करने में मदद करती है कि आप अपने जीवन में वर्तमान में कहां खड़े हैं। यह उन क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक है जिनमें आप उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए आपका अपना व्यक्तिगत रोड मैप विकसित करती है। इसमें शामिल है आपकी मूल प्राथमिकताओं की पहचान करना, सार्थक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने की रणनीति सिखाना। यह पुस्तक 3 भागों में विभाजित है। 1 मूल्यांकन करें, 2 बनाएं, 3 कार्यान्वित करें। हर भाग में 3 अनुष्ठान रिचुअल्स शामिल हैं जो आपको अपनी इच्छित वास्तविकता बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। ये 9 अनुष्ठान आपको अलग तरीके से सोचने के लिए चुनौती देंगे, आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेंगे और आपको बेहतरीन परिणाम देंगे। लिविंग इन योर टॉप 1% एक व्यावहारिक और प्रेरक मार्गदर्शिका है जो आपके जीवन में तुरंत प्रभाव डाल सकती है। इस पुस्तक के लिए लेखक ने कई स्वयं सहायता सेल्फ हेल्प क्षेत्रों में गहन शोध किया है और उसे एक संगठित रूपरेखा के रूप में प्रस्तुत किया है। अब क्या आप अपने जीवन के शीर्ष 1% में शामिल होना चाहते हैं? तो चलिए इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। अपने आप से पूछें, लिविंग इन योर टॉप 1% आखिरकार कैसा दिखता है? सफलता के नियम नहीं बदलते हैं, केवल एक चीज जो बदलती है वह है कि हम उनका अभ्यास कैसे करते हैं। अपने शीर्ष 1% में रहना। मुख्य विचार नंबर 1, अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। शायद आप अपना सर्वश्रेष्ठ संभव स्वयं बनने की यात्रा शुरू करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन पहले एक गहरी सांस लें और खुद को देखें। अपने जीवन के मूल क्षेत्रों की पहचान करके शुरुआत करें। देखें कि आप कहां खड़े हैं और अब तक क्या किया है। इसे ध्यान में रखते हुए सोचें कि जीवन में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें कौन सी हैं। आपके मूल क्षेत्र आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हैं। इनमें करियर, स्वास्थ्य, वित्तीय स्थिति, रिश्ते जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। मुख्य बात यह है कि आप अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और खुद के साथ ईमानदार रहें। यदि आप वास्तव में केवल एक स्थिर पारिवारिक जीवन चाहते हैं जिसमें आपको स्टैंप संग्रह के लिए पर्याप्त समय मिले, तो महत्वाकांक्षी करियर लक्ष्यों का पीछा करते हुए खुद को धोखा न दें। स्वयं का मूल्यांकन करें। एक बार जब आपकी सूची तैयार हो जाए तो प्रत्येक मुख्य क्षेत्र को 1 से 10 तक रेट करें, इस आधार पर कि आप अब भी उस क्षेत्र से कितने खुश हैं। यह रैंकिंग आपको बताएगी आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं, किन क्षेत्रों में आपको सबसे अधिक सुधार की आवश्यकता है। लेकिन इससे पहले कि आप उन पर काम करना शुरू करें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप आज से ही खुद को प्राथमिकता देना शुरू करें। स्वयं को प्राथमिकता देना क्यों जरूरी है? बहुत से लोग दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जरूरतों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन दुखद सत्य यह है कि यदि आप स्वयं को प्राथमिकता नहीं देंगे तो कोई और भी ऐसा नहीं करेगा। जैसे कि फ्लाइट अटेंडेंट उड़ान से पहले कहते हैं, दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहले लगाएं। इसी तरह आपको पहले खुद की मदद करनी होगी ताकि आप दूसरों की उचित मदद कर सकें। कैसे करें खुद को प्राथमिकता? उन 7 कार्यों की सूची बनाएं जिन्हें पूरा करने में 15 मिनट से कम समय लगे और जहां आप स्वयं को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिए, एक अच्छी किताब पढ़ना, जर्नलिंग, डायरी लिखना, ध्यान मेडिटेशन करना, संगीत सुनना। याद रखें, आप जितना खुद को प्राथमिकता देंगे उतना ही बेहतर आप अपने जीवन में संतुलन बना पाएंगे। बहुत से लोग दूसरों की मदद करने के लिए खुद को झोंकने को तैयार रहते हैं, लेकिन अपनी जरूरतों को लगातार अनदेखा करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अगर आप खुद को प्राथमिकता नहीं देंगे तो कोई और भी नहीं देगा। याद रखें, जैसे
फ्लाइट अटेंडेंट उड़ान से पहले कहते हैं, दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं। यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। आपको पहले स्वयं की मदद करना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि आप दूसरों की सही तरह से मदद कर सकें। मुख्य विचार नंबर 2, अपनी मानसिकता को सफलता के लिए तैयार करें। जब आप कोई नई चीज आजमाते हैं और असफल होते हैं तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? इस सवाल का जवाब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक कैरोल डवेक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक माइंडसेट में दिया है। उनके अनुसार लोगों की मानसिकता 2 प्रकार की होती है। 8 ग्रोथ माइंडसेट, ऐसे लोग मानते हैं कि जीवन एक सीखने की प्रक्रिया है। वे अपनी क्षमताओं को सुधारने पर विश्वास रखते हैं। वे कहते हैं, अगर पहली बार में सफलता नहीं मिली तो फिर से प्रयास करो। दूसरा फिक्स्ड माइंडसेट, ऐसे लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं स्थायी हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी अभ्यास उन्हें नहीं बदल सकता। वे कहते हैं, मुझे बास्केटबॉल खेलना नहीं आता तो मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। ग्रोथ माइंडसेट क्यों जरूरी है? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फिक्स्ड माइंडसेट वालों की तुलना में जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। वे चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। कैसे बनाएं एक सकारात्मक मानसिकता? एक आसान अभ्यास करें। एक जार लें। जब भी आप कोई नकारात्मक बात कहें, जैसे मैं यह नहीं कर सकता या आज का दिन बेकार गया, उस जार में $1 डालें। हर महीने के अंत में वह पैसा किसी अच्छे काम या दान में दें। यह आपको अपने शब्दों और सोच पर ध्यान देने के लिए मजबूर करेगा। धीरे धीरे आप खुद को अधिक सकारात्मक सोचने के लिए प्रशिक्षित कर लेंगे। नकारात्मकता से बाहर निकलने का विज्ञान हमारे विचार, हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। अच्छे विचार सकारात्मक भावनाएं जगाते हैं, लेकिन नकारात्मकता पर काबू पाना आसान नहीं होता। मनोवैज्ञानिक बारबरा फ्रेडरिक्सन के शोध के अनुसार एक नकारात्मक भावना को बेअसर करने के लिए आपको कम से कम 3 सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करना होता है। यानी अगर आपको खुशहाल और मानसिक रूप से संतुलित रहना है तो सिर्फ थोड़ा पॉजिटिव होना काफी नहीं है। आपको अपनी सोच को पूरी तरह सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। मुख्य विचार नंबर 3, अपनी सभी शक्तियों पर ध्यान दें और कमजोरियों को अनदेखा करें। जब आप अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप खुद को बेहतर महसूस कराते हैं। शोध बताते हैं, जो लोग अपनी ताकत पर फोकस करते हैं वे उन लोगों की तुलना में 3 गुना ज्यादा खुश रहते हैं जो सिर्फ अपनी कमजोरियों को सुधारने में लगे रहते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी मूवमेंट क्या कहता है? 1998 में मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगमैन ने पॉजिटिव साइकोलॉजी मूवमेंट की शुरुआत की। उनके शोध से पता चला कि लोग ज्यादा खुश होते हैं जब वे अपनी कमजोरियों की बजाय अपनी ताकतों पर फोकस करते हैं। अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है? जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स पर ध्यान देते हैं तो आप खुद को और ज्यादा विकसित करने लगते हैं। यह एक पॉजिटिव साइकिल बनाता है जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप अपने जीवन में अधिक संतुष्टि और सफलता का अनुभव करते हैं। क्या करें? अपनी 3 सबसे बड़ी शक्तियों को पहचानें। हर दिन कोई एक ऐसा काम करें जिसमें इन शक्तियों का इस्तेमाल हो। याद रखें, जो चीज आपको खुश और आत्मनिर्भर बनाती है उसी पर ध्यान दें। बाकी सब चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। अपनी शक्तियों का उपयोग करें और खुद को विकसित करें। जब आप अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं तो इससे आपको सकारात्मक भावनाएं मिलती हैं। ये भावनाएं आपको रचनात्मक बनने के लिए प्रेरित करती हैं। आप नए कौशल सीखते हैं और बेहतर रिश्ते बनाते हैं, और इससे आपको अपनी ताकतों को और बेहतर करने का मौका मिलता है। लेकिन सवाल यह है, मेरी असली ताकत क्या है? मैं कैसे जानूं कि मैं किन चीजों में सबसे अच्छा हूं? इसके लिए आपको अपनी शक्तियों को सही तरीके से पहचानना जरूरी है। मुख्य विचार नंबर 4, अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें लेकिन बहुत दूर मत जाएं। हर मोटिवेशनल कोच, लाइफ कोच और सेल्फ हेल्प लेखक कहते हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। लेकिन क्या आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि आराम के 3 स्तर होते हैं। एक कंफर्ट जोन, इसमें वे काम आते हैं जो आपके लिए बहुत आसान और सहज है। यहाँ तनाव बहुत कम होता है, लेकिन इस जोन में रहकर आप ग्रोथ नहीं कर सकते। 2 स्ट्रेच जोन, इसमें थोड़ी चुनौती होती है जिससे आपका दिमाग एक्टिव रहता है। थोड़ा तनाव होता है, लेकिन वो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। इसी जोन में आप असली सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। 3 पैनिक जोन,
यहाँ चुनौतियां इतनी ज्यादा होती हैं कि आप घबरा जाते हैं। बहुत ज्यादा तनाव के कारण आप फोकस नहीं कर पाते। ये सीखने की बजाय आपको कमजोर बना सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, लेकिन सीधे पैनिक जोन में मत जाएं। स्ट्रेच जोन में रहें, जहां आप नई चीजें सीख सकते हैं। अपने कौशल और क्षमताओं को धीरे धीरे बढ़ाएं। याद रखें, अगर आप अपनी सीमाओं को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। मुख्य विचार नंबर 5, अपने स्ट्रेच जोन को पहचानें और वहीं बढ़ें। जब आप बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं तो आप केवल सर्वाइवल मोड में जीते हैं। आप नया सीख नहीं पाते, जल्दी थक जाते हैं और निराश हो जाते हैं। तो आपको कौन सा जोन सही लगेगा? स्ट्रेच जोन। कैसे पता करें कि आपका स्ट्रेच जोन कहां है? अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करें। अगर फिटनेस आपकी प्राथमिकता है तो एक एक्सरसाइज प्लान बनाएं। अगर संभावना हो तो दोस्तों को साथ जोड़ें ताकि आपको मोटिवेशन मिले। काम और तनाव को मैनेज कैसे करें? एक सरल और प्रभावी प्रोडक्टिविटी मंत्र अपनाएं। इसे तुरंत करें। अगर कोई चीज महत्वपूर्ण है तो उसे अभी निपटाएं, छोड़ दें। अगर यह आपके लिए जरूरी नहीं है तो इसे टाल दें, डेलीगेट करें। अगर कोई और इसे कर सकता है तो उसे सौंप दें, भूल जाएं। अगर यह बिल्कुल जरूरी नहीं है तो इसे सोचने में भी वक्त न गंवाएं। इससे आप ओवरलोड होने से बचेंगे और तनाव जोन में जाने से रुक पाएंगे। मुख्य विचार नंबर 6, सही लक्ष्य निर्धारित करें और छोटे कदमों से शुरुआत करें। क्या आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य है? अगर नहीं तो अब सही समय है। गोल सेट करना जरूरी क्यों है? रिसर्च बताती है कि जिन लोगों के पास स्पष्ट और व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं वे दूसरों से ज्यादा खुश रहते हैं। लक्ष्य हमें प्रेरित करते हैं, उम्मीद देते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। जब आप अपने लक्ष्य पूरे करते हैं तो आपको अंदर से संतुष्टि मिलती है। एक उदाहरण, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने हमेशा महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाए। उन्होंने 4 अलग अलग क्षेत्रों में सफलता पाई, बॉडी बिल्डिंग, एक्टिंग, राजनीति, रियल एस्टेट। तो आप सही तरीके से लक्ष्य कैसे सेट कर सकते हैं? आइए इसे समझते हैं। सही लक्ष्य निर्धारित करें और छोटे कदमों से शुरुआत करें। एक आम दृष्टिकोण यह है कि ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो स्मार्ट हों, विशिष्ट, मापन योग्य, प्राप्य, यथार्थवादी, टाइम बाउंड, समयबद्ध। उदाहरण, हर मंगलवार दोपहर 2 बजे मैं 30 पुशअप करूंगा। याद रखें, आपके लक्ष्य आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप होने चाहिए ताकि आप लंबे समय तक मोटिवेटेड बने रहें। अगर आपको रोमांच पसंद है तो आप लक्ष्य बना सकते हैं कि हर साल मैं अपने परिवार के साथ 4 ट्रैकिंग ट्रिप पर जाऊंगा। छोटे छोटे कदम क्यों जरूरी हैं? छोटे लक्ष्य पूरा करना आसान होता है। यह आपको प्रक्रिया शुरू करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। आप अभिभूत महसूस नहीं करेंगे। जापान में इसे काइज़ेन कहा जाता है, जिसका अर्थ है निरंतर छोटे सुधार करना जो अंततः बड़े बदलाव लाते हैं। शायद नहीं, लेकिन अगर आप हर रात सिर्फ 20 पेज पढ़ते हैं तो आप 1 साल से भी कम समय में पूरी किताब खत्म कर लेंगे। यही रणनीति हर लक्ष्य पर लागू होती है। छोटे छोटे कदम उठाइए और धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। महीने में एक बार भी परेशान हुए बिना अपने शीर्ष 1% में रहना। सही एक्शन प्लान बनाएं और लगातार उसे फॉलो करें। एक बार जब आपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए तो अगला कदम उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करना है। उदाहरण, अगर आप स्वस्थ बनना चाहते हैं तो आपको व्यायाम शुरू करना होगा। अब सवाल यह है कि कौन सा व्यायाम सही रहेगा। आपके पास कई ऑप्शन हो सकते हैं। दौड़ना, लंबी पैदल यात्रा, साइकिलिंग, तैराकी, बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग। तो सही एक्शन कैसे चुनें? अपने लक्ष्यों को देखें और खुद से पूछें, क्या यह गतिविधि मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी? क्या इससे भी बेहतर कोई तरीका हो सकता है? इस तरह का आत्म मूल्यांकन आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। याद रखें, कोई परिणाम न पाने का एकमात्र तरीका यह है कि आप कुछ भी न करें। एक्शन लीजिए, अपनी रणनीति को लगातार सुधारते रहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करिए। मुख्य विचार नंबर 7, बाधाएं जीवन का हिस्सा हैं, उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें। याद रखें, जीवन में कोई भी बड़ी उपलब्धि आसानी से नहीं मिलती। कि अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं तो यह गलत फहमी है। सच्चाई यह है कि बाधाएं आएंगी, पर आपका नजरिया ही तय करेगा कि आप रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे। सफलता का असली राज धैर्य और दृढ़ता। थॉमस एडिसन को ही लीजिए।
उन्होंने 2000 से अधिक बार असफल प्रयास किए, तब जाकर उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। सोचिए, अगर उन्होंने 1000 असफलताओं के बाद हार मान ली होती तो क्या होता? यही जीवन का नियम है। असफलता अंत नहीं है, यह सिर्फ सीखने का एक तरीका है। जो लोग दृढ़ रहते हैं वही अंत में जीतते हैं। तो बाधाओं को कैसे हैंडल करें? 1. अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करें। बाधाएं आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब भी कोई चुनौती आए, उसे सीखने का अवसर समझें। 2. समझें कि आप अकेले नहीं हैं। हर सफल व्यक्ति को कभी ना कभी असफलता का सामना करना पड़ा है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। 3. समाधान खोजने पर फोकस करें। समस्या पर रोने से अच्छा है कि उसका हल निकालें। सोचें, मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूं? बाधाओं से डरें नहीं, उन्हें स्वीकार करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। धैर्य और निरंतरता से ही आप अपने टॉप 1% में पहुंच सकते हैं। लचीला बने और बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ते रहें। महानता की परिभाषा यह नहीं कि आप कभी असफल ना हो, बल्कि यह कि आप हर असफलता के बाद फिर से खड़े हो जाएं। कन्फ्यूशियस सफल लोग क्यों सफल होते हैं? माइकल जॉर्डन हाई स्कूल में बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया, फिर भी इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में से एक बने। वॉल्ट डिज्नी अखबार की नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उनमें कल्पना की कमी थी, फिर भी उन्होंने डिज्नी साम्राज्य खड़ा कर दिया। J.K. रॉलिंग दर्जनों प्रकाशकों ने हैरी पॉटर को ठुकरा दिया, फिर भी वह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध लेखिका बन गई। सभी में एक चीज समान थी, लचीलापन, रेजिलियंस। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने बाधाओं को सबक समझकर खुद को और बेहतर बनाया। तो आप लचीला कैसे बन सकते हैं? 1. हर असफलता से सीखें। जब भी कोई बाधा आए, 3 समाधान लिखें। इससे आप समाधान पर ध्यान केंद्रित करेंगे, समस्या पर नहीं। 2. अपनी मानसिकता बदलें। मैं असफल हो गया की बजाय सोचें, मैंने सीखा कि यह तरीका काम नहीं करता। 3. हमेशा आगे बढ़ते रहें। गिरना बुरा नहीं है, गिर करना उठना बुरा है। जितनी बार गिरें उतनी बार उठें और दोबारा कोशिश करें। असफलता साक्ष अंत नहीं, असफलता साक्ष सीखने और आगे बढ़ने का मौका। जो लोग लचीले होते हैं वही अपने टॉप 1% में पहुंचते हैं। मुख्य विचार 8. जीवन में संतुलन बनाए रखें। सफलता का मतलब सिर्फ एक चीज में बेहतरीन होना नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सामंजस्य बनाए रखना है। जीवन में संतुलन क्यों जरूरी है? हम अपना समय 4 मुख्य चीजों में बांटते हैं: काम, करियर, पैसा और प्रोफेशनल ग्रोथ, परिवार, फैमिली, प्यार और भावनात्मक सपोर्ट, मित्र, फ्रेंड्स, सामाजिक सहयोग और खुशी, शौक, हॉबीज, आत्मसंतुष्टि और मानसिक शांति। अगर इनमें से कोई भी एक चीज बाकी तीनों पर हावी हो जाए तो हमारा जीवन असंतुलित हो जाता है। कैसे बनाएं सही संतुलन? पहली, प्राथमिकताएं तय करें। सोचें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। क्या आप काम में इतने व्यस्त हैं कि परिवार को समय नहीं दे पा रहे? 2. समय प्रबंधन करें। हर सप्ताह अपने परिवार, दोस्तों और शौक के लिए समय निर्धारित करें। वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने के लिए सीमाएं तय करें। 3. मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान रखें। रोजाना व्यायाम और ध्यान, मेडिटेशन करें। अपने शरीर और मन की जरूरतों को नजरअंदाज ना करें। 4. ना कहना सीखें। जरूरी नहीं कि आप हर चीज करें। जो चीजें आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाती, उन्हें विनम्रता से मना करें। जीवन में संतुलन बनाए रखने से आप अधिक खुश, स्वस्थ और सफल बनते हैं। सिर्फ करियर नहीं, बल्कि परिवार, मित्रों और शौक को भी समय दें। यही संतुलन आपको टॉप 1% में बनाए रखेगा। मुख्य विचार 9. जीवन में संतुलन को नियंत्रित करना सीखें। संतुलन बनाए रखना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक कौशल है। कुछ लोग हमेशा व्यस्त रहते हुए भी समय निकाल लेते हैं, जबकि कुछ लोग कम व्यस्त होते हुए भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाते। यह अंतर समय प्रबंधन और प्राथमिकताओं की स्पष्टता पर निर्भर करता है। कैसे सीखें जीवन में संतुलन बनाना? एक बड़ी तस्वीर देखें। अपने जीवन को एक संपूर्ण दृष्टिकोण से देखें। सोचें कि आज आप जो कर रहे हैं वह 5 से 10 साल बाद आपको कहां ले जाएगा। बिना सोचे समझे चीजों में उलझने से बचें। 2. कारण और परिणाम को समझें। हर कार्य और निर्णय का असर होता है। कौन सी क्रिया आपको किस दिशा में ले जाएगी, इसे समझें। बेकार की चीजों में अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ न करें। 3. जागरूक रहें और नियंत्रण बनाए रखें। अपने समय और ऊर्जा का खुद मालिक बने।
जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं, उनके लिए समय निर्धारित करें। काम, परिवार, दोस्ती और शौक में सही संतुलन बनाए रखें। सफल लोग अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। हर फैसले का दूरगामी प्रभाव होता है, इसे समझें। संतुलन एक बार बनाने से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों से आता है। इस पुस्तक का मूल विचार अपने सर्वश्रेष्ठ संभव स्वयं बेस्ट पॉसिबल सेल्फ बनना है। यह बताती है कि कैसे सही आदतें अपनाकर, लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके और संतुलन बनाकर कोई भी शीर्ष 1% लोगों में शामिल हो सकता है। 10 मुख्य विचार। 1. सकारात्मक सोच को अपनाएं। लिए आपको सकारात्मकता को 3 गुना अधिक बढ़ाने की जरूरत होती है। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें, जिससे आपका जीवन बेहतर हो सके। 2. अपनी शक्तियों पर ध्यान दें। अपनी कमजोरियों को सुधारने में समय बर्बाद करने के बजाय अपनी शक्तियों को पहचानें और उनका उपयोग करें। यह आपको खुशी और सफलता दोनों दिलाएगा। 3. अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें। नया सीखने और आगे बढ़ने के लिए थोड़ी असहजता जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा तनाव लेने से आप प्रगति करने के बजाय रुक सकते हैं। 4. सही लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य बुद्धिमान, स्मार्ट होने चाहिए, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्य, यथार्थवादी और समयबद्ध। छोटे छोटे कदमों में आगे बढ़ें ताकि सफलता आसान लगे। 5. लगातार कार्रवाई करें। सिर्फ लक्ष्य तय करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें पाने के लिए लगातार मेहनत करनी होगी। सही रास्ता चुनें और उसे लंबे समय तक बनाए रखें। 6. निरंतरता बनाए रखें। लगातार प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। खुद को जवाबदेह बनाने के लिए दोस्तों या परिवार की मदद लें। 7. बाधाओं को अवसर में बदलें। हर सफलता की राह में चुनौतियां आती हैं। हर बाधा के 3 संभावित समाधान लिखें और उस पर काम करें। 8. लचीलापन, रेजिलियंस विकसित करें। असफलता से सीखें और जल्दी उबरना सीखें। अपने रिश्तों को मजबूत करें, क्योंकि मजबूत सामाजिक समर्थन तनाव को कम करता है। 9. जीवन में संतुलन बनाए रखें। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और तय करें कि किन चीजों पर समझौता नहीं कर सकते। सचेतन निर्णय लें, कहां समय लगाना सही रहेगा और कहां नहीं। 10. सक्रिय रूप से व्यापार बंद, ट्रेड ऑफ करें। हर काम के लिए समय सीमित है, इसलिए बुद्धिमानी से चुनाव करें। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय लंबे समय तक प्रभाव को ध्यान में रखें। सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से मिलती है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें, सकारात्मक रहें, बाधाओं को अवसर में बदलें और संतुलित जीवन जिएं। अपने सर्वश्रेष्ठ संभव स्वयं बने। सफलता कोई एक रात में नहीं मिलती। आपको अपनी ताकतें पहचाननी होंगी, सही लक्ष्य तय करने होंगे, लगातार काम करना होगा और असफलताओं से सीखना होगा। अगर आप इन 9 कुंजियों को फॉलो करते हैं, तो आप न सिर्फ अपने शीर्ष 1% में रहेंगे, बल्कि जीवन को नए स्तर पर जिएंगे। तो आप कब शुरू कर रहे हैं? और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली ऑडियो बुक की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके।